las partes más altas de Isla Elefantes. व्यूअर्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जिस जगह मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ, यहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं, बहुत कम लोग। ये है कैप हॉर्न कहो, इसको ड्रेक पास कहो या ग्रेवयार्ड ऑफ शिप कहो। ये है द लास्ट लैंड बिफोर अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के बाद जैसे साउथ पोल आता है और दुनिया ख़त्म हो जाती है, तो ये है कैप हॉर्न। यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कहा जाता है ना, जो लाइट हाउस है यहाँ पर, इसके बगल में एक घर है और वहाँ पर एक परिवार, मतलब एक मेल फीमेल और उनका बच्चा ऑलमोस्ट 2 साल तक रहे। ठीक है, तो बाकी आप इस चीज़ के बारे में गूगल भी कर सकते हो। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमेशा मौसम ख़राब ही रहता है, कभी कभी आपको धूप दिख जाएगी, नहीं तो अंटार्कटिका से सारी ठंडी हवाएं इधर ही आती हैं और इतना रफ सी भी रहता है यहाँ पर, मतलब लहरें 4-5 मीटर ऊपर तक आती हैं। प्लस ये ग्रेवयार्ड ऑफ शिप इसलिए कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर मतलब बहुत सारे शिप डूबे हुए थे जो अंटार्कटिका जा रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं, तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ शिप भी कहा जाता है। प्लस ये हमारा शिप है और जस्ट शिप के अपोजिट साइड में, मतलब कैप हॉर्न के अपोजिट साइड में, वहाँ भी कुछ छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं और आज तो बादल ही छाए हुए हैं पूरा। प्रणाम दोस्तों, अर्जेंटीना की खूबसूरत नगरी उशुआया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ये ब्लॉग है ये अंटार्कटिका के बारे में है, क्योंकि अंटार्कटिका इतनी खूबसूरत जगह है कि इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक और ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि अंटार्कटिका कितना खूबसूरत है। भले ही आजकल तो सभी लोग यूट्यूब गूगल यहाँ वहाँ से मतलब पता चलता ही है, लेकिन जो एक लाइव देखने वाली बात होती है ना, वो अलग ही होती है। जो मैंने देखा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप क्रूजिंग के थ्रू ही जा सकते हो यहाँ पर, और ऐसा तो है नहीं कि सीधा फ़्लाइट पकड़ी और सीधा अंटार्कटिका में पहुँच गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ गर्मियों के टाइम में वहाँ पे 5,000 साइंटिस्ट रहते हैं जो रिसर्च करते हैं, और विंटर में ये कम होके 1,000 लोग बसते हैं वहाँ पर, जिनको मतलब रहना ही होता है वहाँ पर। ठीक है, बाकी इसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता। और तो हम जा रहे हैं वहाँ पे क्रूजिंग के थ्रू। ये जो सामने शिप है, ये हमारा शिप तो नहीं है। जिसमें मैं खड़ा हूँ अभी, जहाँ से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वो इन शिप से काफ़ी ही 4-5 गुना बड़ा है। लेकिन ये होता है कि अगर आप छोटे शिप में जा रहे हो ना, तो और नज़दीक से आपको आइसबर्ग और उसके बाद कोई भी चीज़ देखने को मिलती है। बड़े शिप मतलब इतने पास नहीं जा पाता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा व्यू आता है बड़े शिप से भी, जो छोटे में नहीं आता है। तो छोटे शिप के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वैसे ही बड़े शिप के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फ़िलहाल तो मेरा प्लान है दोस्त के साथ बाहर जाने का, तो अभी मैं चलता हूँ बाहर। तो जैसे आप प्रोनाउंस करो वैसे अच्छा, लेकिन ये है कि धूप है नहीं यहाँ, कहीं पहाड़ों में धूप दिख रही है। मेरे को यही लग रहा है कि कल या परसों कोई, क्योंकि कल कोई एक गेस्ट आना तो बोल रहा था कि यहाँ हम लोग को स्नोफॉल मिल सकती है करके, शायद उन्होंने वेदर फोरकास्ट देखा होगा, तो तब तो फिर जैसे अब पहाड़ों में गिरी हुई है ना बर्फ़, तो उससे यही लग रहा है कि जैसे आज कल में या रात को या कल ही बर्फ़ यहाँ गिरी है, वही हाल हो रहा है। ठंड उतनी नहीं है, बट ये कि हवा चल रही है, तो इसलिए थोड़ी सी ठंड लग रही है, नहीं तो मौसम बहुत बढ़िया है। ठंड हमेशा ठंडी है यहाँ पे, मतलब हम लोग इधर 2 महीने 3 महीने 2 महीने हो गए हैं इधर आते हुए, कभी भी मैं ऐसा नहीं देखा कि पिछली बार जब हम आए थे लास्ट वीक, तो बर्फ़ ऑलमोस्ट पिघल चुकी थी, ऊपर बर्फ़ दिख रही है। अभी फिर वापस इसमें बर्फ़ गिर गया, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बर्फ़ गिरती रहती। और इसकी खास बात क्या है बताइए, जो पहाड़ दिख रहे हैं ना ये, इसके बाद ये जो जंगल दिख रहा है ना, ये इसमें पूरे लोगों ने घर बना रखे, पेड़ नहीं काटे हैं, मतलब बिना पेड़ काटे हुए ही घर बना रहे हैं। तो काफ़ी, अगर मैं जूम करूँ तो शायद थोड़ा बहुत दिख जाएगा, ये देखो, ये अच्छी बात है।
तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी क्रूज़ करने का मन होता है, अगर कोई डेस्टिनेशन सोच रहे हो ना, तो सबसे यूनिक डेस्टिनेशन जो है ना मेरी नज़रों में वो अंटार्कटिका है और उसके अलावा नॉर्वे है। वैसे तो दुनिया में मतलब हर देश में एक से एक खूबसूरत सी जगह है, लेकिन इनसे खूबसूरत जगह और कहीं नहीं हो सकती है। तो नेचर के पास और अनटच्ड ब्यूटी बोलते हैं ना, वो सिर्फ यहीं मिलेगी। तो बात क्या है बताया, जैसे कोई भी अच्छी जगह जाने के लिए ना आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता ही है। तो अंटार्कटिका जाने के लिए अगर इंडिया से हम जाएं तो काफ़ी दूर है, और लेकिन दूर के अलावा एक चीज़ और है, ये ड्रैग पास। भाई ड्रैग पास को पहले के टाइम पे, अभी भी बोलते ही हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ शिप भी बोला जाता था। आज तो बहुत ही शांत है समुंदर, नहीं तो यहाँ पे इतना रफ सी रहता है ना, लहरें ऐसी ऊंची ऊंची उठती है, लोग मतलब उल्टियाँ कर देते हैं कोई कोई शिप में, और किसी का सर दर्द हो जाता है। यहाँ भले ही धूप आ रही हो, लेकिन ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा स्नो है इधर, ठीक है, स्नो आइसबर्ग है, तो हवा हमेशा ठंडी हवाएं चलती हैं, और जिसकी वजह से अगर जैसे टूरिस्ट या कोई भी है तो वो मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता है, या तो फिर उसने बहुत सारी वार्म क्लोथिंग पहनी हो, तब जाके वो आधा घंटा ऐसा स्टे कर सकता है बाहर। नहीं तो फिर उसके बाद फिर रूम के अंदर या अंदर चले जाओ शिप के, फिर थोड़ी देर बाद फिर निकलो, ऐसा होता है। और ये इंडिया से 4 गुना बड़ा है, अंटार्कटिका इंडिया से 4 गुना बड़ा है, और इंडिया और चाइना को भी मिला देना तो उससे भी बड़ा अंटार्कटिका है, तभी 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये। तो ना यहाँ पर आइसबर्ग देखना मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है, और इतने बड़े बड़े शेप और साइज़ के दिखेंगे ना कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि अरे यार ऐसा भी होता है क्या। और मतलब कोई कोई आइसबर्ग तो इतने बड़े कि शिप से बड़े लगते हैं वो, है ना, और इतने बड़े बड़े साइज़ के। और उसके साथ डॉल्फिन्स कम दिखती हैं, पेंगुइन्स बहुत सारे दिख जाते हैं, ऑलमोस्ट 5 मिलियन पेंगुइन्स रहते हैं इधर। और इसके अलावा डॉल्फिन भी दिख जाती हैं थोड़ी बहुत। पोलर बियर तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है यहाँ पे। सी लायंस दिख जाते हैं, और व्हेल आपको बहुत दिखने को मिलेगी यहाँ पर। बस थोड़ा सा धूप हो तो ये सीनिक व्यू जो है ना, व्यू इतना अच्छा दिखता है ना, धूप हो, बट क्लाउडी हो तो फिर उतना अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन अगर कभी आप ऐसे क्रूजिंग में जाओ ना ऐसी जगह, तो आपके पास एक अच्छा कैमरा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस मोमेंट को आप ज़रूर कैप्चर करना चाहोगे और अपने साथ रखना चाहोगे। तो एक अच्छा कैमरा होना बहुत ज़रूरी है, और वार्म क्लोथिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं चलती है ना, भले ही धूप हो रहा हो, लेकिन बहुत ठंडी हवा चलती है। Do you want a picture taken with you in it?
partes más altas de Isla Elefante. A ver si alcanzan. मौसम हो रहा है ज़बरदस्त, मैं लाल दिख रहा हूँ उसमें पूरा देखो। तो अंटार्कटिका क्रूज़ ख़त्म होने से पहले मुझे जिस चीज़ का इंतज़ार था वो इस चीज़ का था कि ये मेरे कैमरे पे कैप्चर हो जाए। ये है द हैंगिंग ग्लेशियर ऑफ उशुआया। हाँ, ये ग्लेशियर झरने की तरह लगता है और पहाड़ में पूरा ग्लेशियर है और नीचे पानी तक टच हुआ है। तो मतलब ये वाटरफॉल से कम नहीं लगता है। एक ये स्टनिंग व्यू है, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट थिंग टू सी ड्यूरिंग अंटार्कटिका क्रूज़। वैसे तो सब कुछ ही अच्छा था बट ये भी कुछ अनोखा ही था। अभी भी आ गया है।